व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। हमारे पास फ़ोटोशॉप जो है हमने लेक्चर इसके स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें पहला लेक्चर हमने देखा कि किस तरीके से, पहला लेक्चर तो नहीं कह सकते स्टार्ट में, क्योंकि इंटरफेस से हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम बात कर चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास जो है सीरियल नंबर वगैरह भी मौजूद होता है, लेकिन आप इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो एक लेक्चर में हमने देखा इंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को। उसके बाद सेकंड एक हमारे पास ट्यूटोरियल था जिसमें हमने बात की है कि एक जो फ़ोटोशॉप है, इसको फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसका स्कोप क्या है, किस तरीके से इस पर वर्क किया जाता है, और इस पर कौन सी फ़ोटो, मतलब जिसमें हमने बात की थी कि रास्टर इमेजेस पर काम किया जाता है और एक्सटेंशन वगैरह की बात की थी। तो आज इसको दोबारा ओपन करते हैं। जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हमने देखना है इंटरफेस। तो इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास हो उसको अब जब हम ओपन करते हैं तो जो एरिया हमें ये नज़र आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको इंटरफेस बोलते हैं किसी भी सॉफ्ट। तो ये फ़ोटोशॉप जो है हमारे पास, इसका इंटरफेस है। सबसे पहले जो किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ आपको टाइटल बार के ऊपर ये बटन नज़र आ रहे होते हैं, जिसको मिनिमाइज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से इसको रिस्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपनी जगह पर वापस लाने के लिए, मैक्सिमाइज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्लोज़ करने के लिए। तो ये 3 बटन होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर की विंडो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन या फिर कैप्शन बटन। ये आपको टाइटल बार पर नज़र आ रहा है एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर ये मेन्यू बार है जिस पर आपको ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ आपको जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको टूल बार भी कहते हैं या टूल बॉक्स कहते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट हम करा सकते हैं कहीं भी। उसके बाद ये एक बार नज़र आ रही होती है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार या ऑप्शन टूल बार भी कह सकते हैं। इसका ताल्लुक़ होता है इन टूल्स के साथ। अगर किसी टूल पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर चेंजेस हो रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक़ इन टूल्स के साथ है। तो यहाँ आपको एक छोटी सी आई बनी हुई है, जैसे इस पर मैं लेकर आता हूँ। तो ये आपको बताया था MS वर्ड में भी कि जहाँ भी लिंक होता है तो ये हैंड, एक कर्सर जो है आपका चेंज हो जाता है हैंड में, तो ये लिंक है। अगर आप क्लिक करें तो फ़ोटोशॉप वालों के साथ आप ऑनलाइन जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये साइड पर आपको ये चीज़ें नज़र आती है, एक लेयर का पैलेट नज़र आ रहा है, इसको पैनल भी कहते हैं, पैलेट भी कहते हैं। विंडोज़ के फीचर में जाकर ये टूल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, क्लिक करें हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करें तो आप इनको वापस ला सकते हैं। इंटरफेस में ये भी चीज़ होती है कि आप टोटली इंटरफेस को कंट्रोल कर सकें। अगर ये आपके ऑप्शन बार ऊपर गायब हो जाए, ऐसा ना हो कि आप इसको वापस कैसे लाएंगे, आप इसको एडजस्ट कर सकें। ये आ गई। सबसे एंड पर एक बार ये होती है, ये आपकी स्टेटस बार होती है, क्लिक करें गायब हो गई, दोबारा इसको शो कराना क्लिक कर देंगे। बाकी यहाँ बहुत से पैलेट्स होते हैं, जैसे नेविगेटर होता है, जिस एरिया में हम काम कर रहे होते हैं उस एरिया को शो कर रहा होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टाइल्स की, स्टाइल्स आ चुके हैं। उसके बाद अलावा हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री आ चुकी है, यहाँ एडजस्ट कर लें इनको। बाकी और चीज़ें भी चाहिए तो यहाँ से हम इनको शो करा सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है इनको यूज़ करते हैं। इनको अगर हम ख़त्म करना चाहें, हम कहें कि हमें नहीं, सिर्फ लेयर और चैनल और पाथ वगैरह का ये जो एक पैलेट है पैनल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हाइड कराना और करा देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ाइल ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है, ब्रशेज़ का है, ब्रशेज़ यहाँ से जब हम ब्रशेज़ की बात करेंगे देखेंगे, यहाँ से भी हम ब्रशेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ाइल ब्राउज़र का मतलब कि कोई फ़ाइल हम ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ डबल क्लिक वर्किंग एरिया के अंदर करके भी हम फ़ाइल कोई ओपन करा सकते हैं डबल क्लिक करने से। और अगर आप कंट्रोल O कर देते हैं तब भी हम कोई फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, या फाइल के बटन में जाकर ओपन पे क्लिक कर दें तब भी हम इसको ओपन करा सकते हैं। उसके बाद ये वर्किंग एरिया हो गया हमारे पास। वर्किंग एरिया के बाद अगर हम मज़ीद बात करें तो हम बात करते हैं फ़ाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले है ये अनटाइटल्ड, मतलब कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसका कोई टाइटल नहीं है। टाइटल देना चाहे आप दे सकते हैं और टाइटल देना चाहिए, अदरवाइज़ बाद में जो है आपको सेव करने में प्रॉब्लम होता है। बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन पहले दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक अपनी आदत बना लें कि सेटिंग करनी है तो पहले करें, बाद में करने में बंदा काम करता है उसके बाद में भूल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में आप इसका टाइटल देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद प्री सेट हमारे पास ये साइज़ होते हैं, A4 है, लेटर है, लीगल है। कोई साइज़ ख़ुद से देना चाह रहे हैं, ख़ुद से भी हम साइज़ दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये विड्थ और हाइट, ये ख़ुद अगर देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। पिक्सल्स में
इंचज़ में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यूनिट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली जो हमारे पास रेजोल्यूशन होती है वो 72 होती है। रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपने YouTube के लिए थंबनेल बनाना है तो उसकी रेजोल्यूशन नॉर्मली हम 900 तक रखते हैं। और उसके लिए विड्थ और हाइट का क्या इसका साइज़ क्या होता है, इसकी विड्थ जो होती है हमारे पास वो हम रखते हैं 1920, और जो हाइट है वो हाइट होती है हमारे पास 1080 होती है। ये तो विड्थ और हाइट हो गई। ये हमारे पास जो चीज़ मैंने ये साइज़ दिया है, ये ऊपर लिख कर भी दे रहा है 1920 ज़रब 1080। ये क्या होता है, HD TV का होता है। इस वजह से ये हम थंबनेल में ये एग्जैक्ट एक साइज़ होता है जो देते हैं, ताकि YouTube चैनल जो है उस पर जो भी हम पिक्चर लगा रहे हैं वो YouTube स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। तो ये साइज़ कोई भी दे सकते हैं हम यहाँ से देना चाहें तो। RGB ये मोड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा ये भी याद रखें, रेजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे साइज़ बढ़ेगा, इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर इसको हम कम करेंगे, अगर इसका साइज़ हमने यहाँ रेजोल्यूशन कम की, साइज़ देखें हमारे पास ये इसका कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या कि हमारे पास ये साइज़ यहाँ से भी तो ज़्यादा है, इस साइज़ को हम कम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर दें 200 बाय 200 कर दिया हमने। तो अब साइज़ देखें MBs में नहीं, ये KB में आ चुका है, 117 KB है। और मोड्स हैं आपके पास मुख्तलिफ हैं। बिट मैप, अगर एक पिक्चर बनी हुई है JPG के अंदर, उस पर हम वर्क करना चाह रहे हैं, बिट मैप होती है। ग्रे स्केल और लैब कलर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं। RGB 3 कलर होते हैं, CMY के 4 कलर होते हैं। RGB क्या होता है, स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। आप लोग जानते हैं कि जितने भी कलर हैं वो इनके मिलाप से बनते हैं, इनके मिक्सचर से बनते हैं। CMY के 4 कलर होते हैं। CMY के स्टैंड फॉर क्या होता है, C स्टैंड फॉर सेयान, ये कलर होता है स्काई, जैसे स्काई ब्लू कलर होता है आसमान का कलर। M फॉर मोजेंटा, ये होता है जैसे आशी गुलाबी कलर होता है। Y येलो और K फॉर ब्लैक। तो आप अगर एप्सन वगैरह का प्रिंटर देखें तो उसमें आपको ये 4 कलर नज़र आ रहे होते हैं, 4 बॉटल्स होती हैं। तो यहाँ से आप कोई कलर मोड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटेंट हमारे पास वाइट, बैकग्राउंड वाइट भी हो सकता है, बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसका बैकग्राउंड ना हो। अक्सर हम लोगोज़ वगैरह बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के बैकग्राउंड वाइट, ग्रीन, कोई भी बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि पिक्चर के ऊपर लगाते हैं और उसका अगर बैकग्राउंड ना हो तो वो लोगो बेहतरीन लगता है, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। तो हम यहाँ ओके करेंगे तो अब हमारे पास ये वर्किंग एरिया आ जाएगा जो साइज़ हमने दिया था। तो ये इसका सिंपल सा एक इंटरफेस है। इसके एक्सटेंशन की बात मैं पहले भी कर चुका था, अभी भी आपको बता दूं, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए उसकी एक एक्सटेंशन होती है ताकि उसकी ओरिजिनल फ़ाइल में मॉडिफिकेशन की जा सके। तो हमारे पास ये जो एक फ़ोटोशॉप है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वो होती है .psd। इसकी एक्सटेंशन होती है। एंटर कर दें इसको, थोड़ा ये साइज़ कम कर दें, धुंधला हमें नज़र आ रहा है, इसका साइज़ हम कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पिक्सल इसके कम है, जिस वजह से हमें इसके पिक्सल टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये .psd फ़ोटोशॉप की एक्सटेंशन होती है .psd। तो जब भी हम वैसे सेव करते हैं फ़ोटोशॉप में, दोबारा इसमें चेंजेस करने हो PSD में करते हैं। अदरवाइज़ हमने व्हाट्सएप पर या फेसबुक में एक चीज़ को अपलोड करना है तो वो PSD नहीं होती, वो एक्सटेंशन मुख्तलिफ रख सकते हैं हम। एनिमेशन है तो गिफ में सेव करते हैं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए PNG में करते हैं, या फिर JPEG में करते हैं, .jpg में करते हैं, ताकि उसको ईज़िली अपलोड किया जा सके फेसबुक या व्हाट्सएप पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक इंटरफेस जो है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इंटरफेस में तकरीबन हमने बात कर ली। ये हमारे पास पैलेट्स की बात, लेयर्स को लॉक होता है, इसकी बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। यहाँ डिटेल स्टेटस बार पर आपको नज़र आ रही होती है कि हमने ये साइज़ लिया हुआ है जो इसके मुताबिक ये 117 KB है, 100% इसका जूम किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ आपको नज़र आ रहा होता है इसकी एक्सटेंशन .psd यहाँ भी नज़र आ रही है, और मोड हम यूज़ कर रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू वाला, RGB वाला। अनटाइटल्ड है, इसका हमने नाम नहीं दिया हो। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।